हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे अपना वॉलपेपर एप्लीकेशन इन फ्लटर विद हेल्प ऑफ अनस्प्लैश एपीआई एंडपॉइंट्स। और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का डेमो आपको शो कर देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर कोड करेंगे। टॉप पे हम बनाएंगे अपनी टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर आप कोई भी कीवर्ड एंटर करोगे और साइड में जो आपको यहाँ पे सर्च बटन शो हो रही है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको उससे रिलेटेड इमेजेस शो हो जाएंगी। तो लेट्स सी हम यहाँ पे टाइप करते हैं अपना कीवर्ड कार्स, देन उसके बाद सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे इमेजेस शो हो जाएंगी। ये देखिए, ओके। देन उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपना लिस्ट व्यू बिल्डर जो एक हॉरिजॉन्टल फैशन में लैंड होगा जिसमें हम अपनी कैटेगरी शो करेंगे। तो टॉप पे आपको देखिए यहाँ पे शो हो रहा है पहला आर्किटेक्चर देन मूवी, और अगर हम इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको और कैटेगरीज भी शो होंगी। और अगर आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे उससे रिलेटेड आपको इमेज शो हो जाएंगी। लेट्स से अगर हम आर्किटेक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी रिस्पेक्टेड इमेजेस लोड हो जाएंगी। ओके। एंड देन लास्ट अगर आप किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो वो इमेज आपको फुल स्क्रीन में शो हो जाएगी कुछ इस टाइप से। और अगर आप इसको डिसमिस करना चाहते हैं तो सिंपली स्वाइप भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी भी इमेज को ओपन करेंगे तो टॉप पे आपको एक क्रॉस बटन शो होगी, इसकी हेल्प से भी आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। ओके। तो ये एप्लीकेशन कोड करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं अपन अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है पहले वहां पे चेकआउट करते हैं, देन सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं अपने वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। तो वॉलपेपर एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए टोटल यहाँ पे हमें इन 4 स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होगा आपको अपनी एपीआई की गेट करनी होगी। सेकंड, हमें पैकेजेस की जो नीड होगी वो आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे। थर्ड, आपको रिक्वेस्ट सर्वर पे सेंड करनी होगी। एंड फोर्थ, आपको यहाँ पे अपने फंक्शन को कोड करना होगा। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको विजिट करना है unsplash.join और इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ओके। देन उसके बाद सिंपली आपको अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। ये स्टेप बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको वहाँ पे नेम पास ऑन करना होता है। उसके बाद आपको अपनी एपीआई की गेट हो जाती है जिसकी हेल्प से आप एपीआई एंड पॉइंट्स को कॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद सिंपली हम कॉल करेंगे इनके एपीआई एंड पॉइंट्स को, उसमें अपनी एपीआई की को सेंड करेंगे और जिस भी कीवर्ड से रिलेटेड हम इमेजेस गेट करना चाहते हैं वो कीवर्ड भी हमें इसमें पास करना होगा। देन उसके बाद यहाँ से हमें रिजल्ट गेट होता है जिसको हम अपने यूआई में डिस्प्ले कराएंगे। ओके। देन सेकंड यहाँ पे हमारा जो स्टेप होगा, हम अपने पैकेजेस को अपग्रेड करेंगे। सबसे पहला पैकेज हम जो यूज करेंगे वो होगा हमारा एचटीटीपी पैकेज जिसकी हेल्प से हम सर्वर के ऊपर अपना रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे और यहाँ से रिस्पॉन्स को गेट करेंगे। देन यहाँ पे सेकंड जो हम पैकेज यूज करेंगे वो होगा हमारा इंस्टा इमेज व्यूअर। अब ये पैकेज हम क्यों यूज करेंगे, देखिए अगर आप किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और वो इमेज जब आपको फुल स्क्रीन में शो करानी है तब इस पैकेज की हेल्प से सिंपली इस फंक्शनलिटी को हम अचीव करेंगे। एंड देन लास्ट हम यहाँ पे जो पैकेज यूज करेंगे उसका नाम है स्टैगर्ड ग्रिड व्यू। इसकी हेल्प से हमें क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड होती है, देखिए जो आपको यहाँ पे आइटम शो हो रहे हैं, अगर आपको इन आइटम्स की हाइट डायनेमिकली डिफाइन करनी है तब आप यूज कर सकते हैं स्टैगर्ड ग्रिड व्यू पैकेज। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ग्रिड व्यू इंप्लीमेंट करके अपने आइटम्स को शो करना चाहते हैं देन आप इस पैकेज को यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पैकेज यूज करने में कोई इशू है तो सिंपली आई बटन के ऊपर मैं इस वीडियो को आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टैगर्ड ग्रिड व्यू हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं फ्लटर के अंदर, सिंपली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेप होगा इसमें हमें अपने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यूज करेंगे अपना एचटीटीपी पैकेज और इसके अंदर जो हमें गेट मेथड प्रोवाइड होता है, सिंपली इसके अंदर हमें अपना यूआरएल पास ऑन करना होता है। और इस यूआरएल के अंदर आपको 3 चीजें यहाँ से सेंड करनी है। सबसे पहले आपकी एपीआई की, सेकंड यहाँ से आपको अपना कीवर्ड सेंड करना है और थर्ड आपको यहाँ पे पर पेज आप कितने आइटम्स को एज ए रिस्पॉन्स आउटपुट चाहते हो वो पास ऑन करना होता है। तो यहाँ से आपको रिस्पॉन्स गेट होगा जिसके अंदर आपकी इमेजेस स्टोर्ड होगी जिनको आप सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कराओगे। ओके। एंड देन फोर्थ आपको यहाँ पे फंक्शन कोड करना होगा जिसको आप कॉल करोगे अपने इमेजेस को गेट करने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको स्लाइड करके आपको यूआई पार्ट का कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसके बाद जो हम फंक्शन कोड करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे यूआई पार्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यूज करेंगे अपना लिस्ट व्यू ताकि हम विजिट्स को वर्टिकल फैशन में अलाइन कर पाए। सबसे पहले हम कोड करेंगे अपनी एक रो ताकि यहाँ पे हम एक अवतार इमेज और सिंपली अपना टेक्स्ट शो करा पाए। देन उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपनी टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर यूजर वैल्यू एंटर करेगा और इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ से उसको इमेजेस शो अप हो जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक कैटेगरीज लिस्ट को क्रिएट करेंगे जिसका जो स्क्रॉल डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होने वाला है। एंड देन लास्ट में हम यहाँ पे अपना आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे जिसके लिए हम यूज करेंगे स्टैगर्ड ग्रिड व्यू जिसके अंदर हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायनेमिक हाइट्स में आपको शो अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें वेरिएबल्स और फंक्शंस कोड करने हैं, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा डेटा लिस्ट जो स्टार्टिंग में आपकी एम्प्टी लिस्ट होगी। देन उसके बाद आप यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर वेरिएबल क्रिएट करेंगे ताकि जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर स्टोर्ड है उसको गेट कर सके। देन लास्ट में हम अपनी एक कैटेगरीज लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे अपनी कैटेगरीज को सेव करेंगे जो आपको इस लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर शो करानी है। ओके।
एंड देन उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपना फंक्शन जिसका नाम होगा गेट इमेज फंक्शन, और सिंपली इसके अंदर आप अपना कीवर्ड पास ऑन करोगे जिसके रिगार्डिंग आप इमेज को सर्च करना चाहते हैं। ओके, और ये फंक्शन हमारा कब ट्रिगर होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तब हमारा इनिट फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस फंक्शन के अंदर जो आपको वैल्यू पास करनी है वो हम क्या पास करेंगे। देखिए, जो हमारी कैटेगरीज लिस्ट थी इसका जो 0th इंडेक्स पे हमने अपनी स्ट्रिंग स्टोर कराई होगी उसको हम पास ऑन कर देंगे। ओके, देन सेकंड हम इस फंक्शन को कब ट्रिगर करेंगे। देखिए, मान लीजिए इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपने यहाँ पे कार्स टाइप किया, उसके बाद जब आप इस सर्च बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो सिंपली हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड देन यहाँ पे जो हम इनपुट पैरामीटर सेंड करेंगे वो हम क्या सेंड करेंगे, जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर होगी सिंपली हम उसको पास ऑन कर देंगे। और थर्ड, जब हम किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये हमारा फंक्शन ट्रिगर होगा, और उसके अंदर हम कैटेगरी वो पास कर देंगे जो कैटेगरी के ऊपर यूजर ने क्लिक किया होगा। ओके, तो टोटल ये फंक्शन हमारा 3 जगह से कॉल होगा। पहला हमारा इनिट से, सेकंड हमारा सर्च बटन से, एंड थर्ड अगर हम किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा। ओके, अब मैं आपको जो हम गेट इमेज फंक्शन कोड करेंगे इसको मैं आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में जो हमने अपनी डेटा लिस्ट क्रिएट करी थी जिसके अंदर हम अपना रिस्पॉन्स को स्टोर करेंगे उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले मार्कर चेंज करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा गेट फोटो फंक्शन होगा इसके अंदर आपको यहाँ पे अपना कीवर्ड पास ऑन करना होगा। तो सिंपली जैसे ही फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा सबसे पहले हम अपनी डेटा लिस्ट को एम्प्टी करेंगे ताकि जो हमारा यूआई पार्ट होगा उसमें नीचे आपको एक लोडिंग इंडिकेटर शो अप होने लग जाए। ओके, देन उसके बाद हम यूज करेंगे अपनी ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ पे जो आपको सबसे पहले अपना यूआरएल क्रिएट करना होगा। और यूआरएल क्रिएट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एपीआई एंड पॉइंट होता है इसको आपको कॉल करना है, और यहाँ पे क्लाइंट आईडी के सामने आपको अपनी एपीआई की को पास ऑन करना है। देन उसके बाद जो हमारा क्वेरी पैरामीटर होता है उसमें आपको यहाँ पे अपना सर्च कीवर्ड पास करना है जो आपको यहाँ टॉप पे गेट हुआ होगा। एंड देन उसके बाद जो हमारा पर पेज यहाँ पे आइटम होता है उसमें आपको एक इंडेजर पास करना है कि आप यहाँ से कितनी इमेजेस को गेट करना चाहते हो। देन उसके बाद हम यूज करेंगे अपना एचटीटीपी पैकेज रिक्वेस्ट को सेट करने के लिए, और जो मेथड यूज करेंगे वो यहाँ पे हमारा गेट मेथड होने वाला है। एंड देन इसके अंदर सिंपली आपको अपना यूआरएल पास करना है जो अभी आपने टॉप पे कोड किया था। ओके, देन उसके बाद जो भी आपको यहाँ से रिस्पॉन्स गेट होगा वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे, और इसको हम डिकोड करने के लिए यूज करेंगे जेसन डिकोड, और यहाँ पे आपको टाइप करना है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी जो यहाँ पे हमने स्टोर कराया था। ओके, देन उसके बाद जो हमने डेटा लिस्ट टॉप पे क्रिएट करी थी उसको हम इक्वेट करेंगे रिजल्ट जो यहाँ पे हमने वेरिएबल कोड किया, और उसके अंदर जो हमारी की होती है रिजल्ट, यहाँ से हम अपनी इमेजेस को गेट करेंगे। देन उसके बाद लास्ट में हम यूज करेंगे सेट स्टेट ताकि हमारा यूआई पार्ट अपडेट हो जाए, और यहाँ पे आपको अपनी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग इमेजेस शो अप हो जाएंगी। देन यहाँ पे ट्राई के साथ हम यूज कर रहे हैं अपना कैश ब्लॉक ताकि अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो सिंपली हम उसको कंसोल में प्रिंट करा सके। ओके, तो यहाँ पे ये होगा हमारा पूरा गेट इमेज फंक्शन। और ये फंक्शन कब ट्रिगर होगा, फर्स्ट इनिट स्टेट पे, सेकंड अगर आप सर्च बटन के ऊपर क्लिक करते हो, और थर्ड अगर आप किसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हो। तो ये होने वाला है हमारे पूरे एप्लीकेशन का फ्लो। तो अब चलते हैं वीएस कोड के ऊपर, और जो सबसे पहले हमें काम करना है अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सेकंड जो हमें पैकेजेस पबगेट करने हैं, थर्ड जो हमें यहाँ पे फंक्शंस कोड करना है। ये तीनों स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करते हैं। ओके, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब अपन वीएस कोड पे इसे चेक करेंगे तो मे बी आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। तो चलिए आप चेकआउट करते हैं कि हम अपनी एपीआई की को कैसे गेट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, और वहाँ पे आपको टाइप करना है unsplash.com/join, और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पास ऑन कर दूंगा। देन यहाँ पे सिंपली आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आप फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको यहाँ पे नीचे रिस्पेक्टिव फील्ड शो हो रही है इनको फिल आउट करना और ज्वाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो सिंपली आपको लॉग इन करना है, एंड देन लॉग इन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस शो अप हो जाएगा। ओके, उसके बाद सिंपली आपको इस मेन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपको डेवलपर्स एपीआई शो हो रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अपनी एपीआई की को गेट करने के लिए सिंपली आपको क्लिक करना है योर एप्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपका पहले से ही कोई भी ऐप रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे वो आपको शो अप हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे कोई भी ऐप शो अप नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन के ऊपर, एंड देन यहाँ पे आप इनकी जो भी गाइडलाइंस हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको आप रीड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली इस चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड देन उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे बटन मिलेगी एक्सेप्ट टर्म्स, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन का नेम प्रोवाइड करना होगा, और आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन का नेम पास ऑन कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे गैलरी टाइप करते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे टाइप कर देते हैं गैलरी। देन उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। उसके बाद आप इसे स्लाइड करोगे तो बॉटम में आपको यहाँ पे अपनी एपीआई की शो अप हो जाएगी। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दो की शो अप हो रही है, पहले आपका एक्सेस की और सेकंड आपकी सीक्रेट की। ओके, अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन भी रजिस्टर हो चुका है और आपको अपनी एपीआई की भी गेट हो गई। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेप था उसमें हमें अपने पैकेजेस पबगेट करने हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे ओपन करना है pub.def। तो यहाँ पे ओपन करते हैं pub.def, और यहाँ पे जो हम फर्स्ट पैकेज यूज करेंगे वो है हमारा HTTP पैकेज। तो सिंपली आप इसका वर्जन यहाँ से कॉपी करना और अपनी pubstate.ml फाइल के अंदर आपको इसे पेस्ट करना है। ओके,
देन उसके बाद जो हम यहाँ पे सेकंड पैकेज यूज़ करेंगे उसका नाम है यहाँ पे इंस्टा इमेज व्यूअर। तो इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे जो पहला पैकेज शो हो रहा है इसका वर्जन भी आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और अपनी फाइल के अंदर पेस्ट करना है और ये आपको कुछ इस टाइप से फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा, ये देखिए। ओके, एंड देन लास्ट जो हम पैकेज यूज़ करेंगे अपना डायनेमिक ग्रिड व्यू इंप्लीमेंट करने के लिए वो है हमारा स्टैगर्ड ग्रिड व्यू। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है स्टैगर्ड ग्रिड, इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट पैकेज शो हो रहा है फ्लटर स्टैगर्ड ग्रिड व्यू, ये हम यूज़ करेंगे अपना ग्रिड व्यू क्रिएट करने के लिए और आपको वो कुछ इस टाइप से ग्रिड व्यू प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो हम ग्रिड व्यू यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे मैसनरी ग्रिड व्यू, जो आपको कुछ इस टाइप से यूआई पार्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, और अगर आपको इस पैकेज को इंप्लीमेंट करने में कोई भी इशू है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पहले आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको इन तीनों का वर्जन कॉपी करना है और अपनी pupset.ml फाइल के अंदर पेस्ट करना रहेगा। तो अब चलते हैं VS कोड पे और अपना कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक क्लास क्रिएट करी है जिसका नाम है वॉलपेपर ऐप और इसको हमने कॉल कराया है अपने मेन डॉट डॉट के होम से। ओके, और इस क्लास के अंदर हमने अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस को कोड किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रिएट करी अपनी डाटा लिस्ट जो कि एक स्टार्टिंग में एम्प्टी लिस्ट होने वाली है। देन उसके बाद हमने क्रिएट किया अपना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ताकि यूजर जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करे वो हम इस सर्च इमेज वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सके। ओके, देन उसके बाद हमने क्रिएट करी अपनी कैटेगरीज लिस्ट जिसके अंदर हमने अपनी कैटेगरीज स्टोर कराई है जो आपको यहाँ पे इस लिस्ट व्यू में शो अप हो रही है। देखिए अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये कैटेगरी शो अप हो जाएंगी और इसके अंदर जो हम इमेजेस यूज कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पे जो हमारा इमेजेस फोल्डर होता है उसके अंदर अपनी इमेजेस स्टोर कराई जो इस लिस्ट व्यू में आपको शो अप हो रही है। देन उसके बाद जो हमें इनिट फंक्शन प्रोवाइड होता है अपनी क्लास के अंदर उसमें हम कॉल करा रहे हैं अपने फंक्शन को जब हमारी ये स्क्रीन फर्स्ट टाइम लोड होगी। और इसके अंदर जो हमें यहाँ पे कीवर्ड पास करना है उसको पास करने के लिए हम क्या करें, देखिए जो हमें कैटेगरीज लिस्ट बनाई है इसका 0th इंडेक्स यहाँ पे पास कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग होगी वो हम एज ए कीवर्ड यहाँ पे पास कर रहे हैं जब हमारी क्लास फर्स्ट टाइम लोड हो रही है। ओके, एंड देन उसके बाद जो हमारा गेट फोटो फंक्शन है इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट मैं यहाँ पे यूआई पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिंपली हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर यूज किया अपना लिस्ट व्यू विजिट ताकि हम विजिट्स को वर्टिकल फैशन में अलाइन कर पाए। इसके अंदर सबसे पहले हमने कोड किया अपना टॉप रो विजिट जिसके अंदर हम यहाँ पे अपनी इमेज और ये टेक्स्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस विजिट को मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। देखिए जो हमारा टॉप रो विजिट है इसमें सिंपली हमने अपनी एक रो क्रिएट करी है। इस रो के अंदर सिंपली सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं अपना इमेज जो आपको यहाँ पे शो अप हो रही है। देन उसके बाद हम यूज कर रहे हैं अपना टेक्स्ट जो आपको यहाँ पे फिल्टर फ्लायर शो अप हो रहा है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमने सेकंड विजिट क्रिएट किया है उसमें हम यूज कर रहे हैं अपना सर्च बार विजिट जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर सिंपली हमने क्या किया, सिंपली एक रो क्रिएट करी है जिसके अंदर फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड और सेकंड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे आइकन। अब यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करी है उसका जो हमारा कंट्रोलर प्रॉपर्टी होता है उसमें हमने पास करा अपना सर्च इमेज कंट्रोलर जो हमने टॉप पे ये क्रिएट किया था, ये देखिए। ओके, तो इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू यूजर इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करेगा वो इस सर्च इमेज के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद इस रो में सेकंड हमने क्रिएट किया अपना आइकन बटन जो आपको यहाँ पे सर्च आइकन शो अप हो रहा है। और इसके अंदर जो हमारा ऑन प्रेस्ड इवेंट होता है इस पे हम अपना ट्रिगर करेंगे गेट फोटो फंक्शन। और इसके अंदर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर हमारी टेक्स्ट फील्ड अगर एम्प्टी है तो इस फंक्शन को हमें ट्रिगर नहीं करना है। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है तब हम इस फंक्शन को ट्रिगर करेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद हमने क्रिएट किया अपना लिस्ट व्यू बिल्डर जो एक हॉरिजॉन्टल फैशन में हमारे विजेट्स को अलाइन करेगा। तो इसको मैं आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। इसको हम करते हैं मिनिमाइज। तो देखिए सिंपली हमने यहाँ पे अपना विजेट क्रिएट किया हॉरिजॉन्टल बिल्डर जो मैं आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने यूज किया लिस्ट व्यू बिल्डर। इसके अंदर जो हमारी स्क्रॉल डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है इसको आपको सेट करना है एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल ताकि आप हॉरिजॉन्टल फैशन में इसको स्क्रॉल कर पाए, ये देखिए। एंड देन उसके बाद जो हमारा आइटम काउंट होता है इसमें हमने पास करी है कैटेगरीज डॉट लेंथ और ये कैटेगरी लिस्ट जो हमने टॉप पे कोड करी थी, ये देखिए। ओके, एंड देन उसके बाद हमने अपने आइटम बिल्डर के अंदर डिफाइन किया है कि यहाँ पे हम किस टाइप के विजिट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, अपना एक कंटेनर यूज किया, उसके अंदर डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर हमने अपनी इमेज पास ऑन करी है जो आपको यहाँ पे शो अप हो रही है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को शो अप करने के लिए हमने यूज किया टेक्स्ट विजिट और इसके अंदर जो हमें टेक्स्ट शो अप कराना है वो हम यूज कर रहे हैं जो हमने कैटेगरीज लिस्ट बनाई थी उस पर हम इटरेट कर रहे हैं। अगर 0th इंडेक्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर शो अप होगा, अगर फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मूवी शो अप होगा जैसे लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी, ये देखिए। ओके, और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम इस विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली हम इसको रैप कर रहे हैं गेस्चर डिटेक्टर के अंदर और इसका जो हमारा ऑन टैप फंक्शन होता है इस पे हम ट्रिगर करेंगे अपना गेट फोटो फंक्शन और इसके अंदर जो हम इनपुट पास करेंगे वो हम क्या करेंगे, कैटेगरीज ऑफ इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपकी स्ट्रिंग इस फंक्शन के अंदर पास ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली ये फंक्शन ट्रिगर होगा और उसके अंदर ये कैटेगरी पास ऑन हो जाएगी। ओके, देन लास्ट में हमने अपना ये स्टैगर्ड ग्रिड व्यू क्रिएट करा है जो मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। देन लास्ट में हमने यूज किया अपना वर्टिकल बिल्डर और इसके अंदर हमने अपना स्टैगर्ड ग्रिड व्यू इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर इंडिकेटर शो होगा जो हमने यहाँ लास्ट में कोड किया है, ये देखिए। ओके, और अगर हमारी ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो सिंपली इस लिस्ट के ऊपर हम इटरेट करेंगे। और यहाँ पे डायनेमिक साइज के आइटम्स क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यूज कर रहे हैं मैसनरी ग्रिड व्यू।
अगर आप यहाँ पे सिंपल ग्रिड व्यू इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये ग्रिड व्यू प्रोवाइड होता है जो हमने पैकेज अपग्रेड किया था, स्टैगर्ड ग्रिड व्यू। ओके, इसके अंदर सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेस काउंट पास करना होता है कि आप यहाँ पे कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं। देन उसके बाद आइटम काउंट के अंदर हम चेक कर रहे हैं डेटा डॉट लेंथ, मतलब जो भी हमें आउटपुट सर्वर से मिला होगा उसकी जितनी लेंथ होगी यहाँ पे उतने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखने वाला है वो क्या करना है, इसके अंदर जो फिजिक्स प्रॉपर्टी होती है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, नेवर स्क्रोलेबल। तो अगर आप इसे यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब भी इस लिस्ट व्यू को आप स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये स्क्रॉल नहीं होगा। तो इसको हम पहले सेव करते हैं और अब मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। ये देखिए, अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो ये भी देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने फर्स्ट तो यूज किया है लिस्ट व्यू और उसके अंदर आप क्रिएट कर रहे हो अनदर एक लिस्ट व्यू। तो जो हमारा चाइल्ड लिस्ट व्यू होता है उसका जो आपकी फिजिक्स प्रॉपर्टी होती है उसको आपको सेट करना है नेवर स्क्रॉलेबल। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब यहाँ पे स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे स्लाइड हो जाएगा, ये देखिए। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे अपने आइटम्स को डायनेमिक हाइट प्रोवाइड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे अपना वेरिएबल को क्रिएट करें जिसको हम अंदर यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर आप किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन में शो अप हो जाएगी। अब इस फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इंस्टा इमेज व्यूअर पैकेज अपग्रेड किया था इसके अंदर आपको अपना इमेज को रैप ऑन करना है। ओके, और आपकी इमेज कहाँ पे स्टोर होगी, देखिए जो आपकी डेटा लिस्ट होगी जिसको आप इक्वेट करोगे, जो भी रिजल्ट आपको सर्वर से गेट होगा उसके ऊपर आप इटरेट करोगे। एंड देन उसके बाद आपको इन दो कीज के ऊपर इटरेट करना है, पहला आपका यूआरएल्स और दूसरा आपका रेगुलर। ये मैं अभी आपको यहाँ पे चेकआउट कर दूंगा कि आपको अनस्प्लैश से किस टाइप का डेटा रिटर्न होता है। ओके, देन उसके बाद जो हमारा इमेज विजेट के अंदर हाइट प्रॉपर्टी होती है इसमें हमने अपनी हाइट पास करी है जो हमने अभी टॉप पे कैलकुलेट करी थी और इसके अंदर इसकी फिट प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। ओके, तो अब टॉप पे चल के मैं आपको वो फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसकी हेल्प से आपको इमेजेस गेट हो रही है। तो सिंपली हम चलते हैं टॉप पे, अब मैं आपको ये फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये फंक्शन जब हमारा ट्रिगर होगा सबसे पहले हम क्या करें, जो हमारी डेटा लिस्ट थी इसको एम्प्टी कर रहे हैं। जब ये एम्प्टी हो जाएगी तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर इंडिकेटर शो अप हो जाएगा। ओके, देन उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं अपना ट्राई कैच ब्लॉक। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना यूआरएल क्रिएट करना है। तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो एंड पॉइंट होता है वो हमारा होता है api_unsplash.com। देन उसके बाद आपको टाइप करना है सर्च और उसके बाद फोटोज। देन उसके बाद जो आपका यहाँ पे क्लाइंट आईडी पैरामीटर होता है यहाँ पे आपको अपनी एपीआई की पेस्ट करनी होती है जो आपको अनस्प्लैश की साइट से गेट हुई थी। देन उसके बाद अपने कीवर्ड को पास करने के लिए आपको यूज करना है एंड पैरामीटर और क्वेरी के बाद आपको अपना कीवर्ड टाइप करना है। तो हमने सिंपली यहाँ पे अपना सर्च कीवर्ड पास किया है जो हमने इस फंक्शन के अंदर गेट किया था, ये देखिए। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका पेज साइज होता है इसमें आपको सिंपली यहाँ पे इंटीजर पास ऑन करना होता है कि आप कितनी इमेजेस एक बार में गेट करना चाहते हो। तो सिंपली आप यहाँ पे ये एंड कीवर्ड यूज करना, उसके बाद आपको टाइप करना है पर पेज और यहाँ पे इक्वल टू का साइन के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इंटीजर पास ऑन करना। तो यहाँ पे सिंपली ये यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पास ऑन कर दूंगा। यहाँ से सिंपली आपको क्लाइंट आईडी की जगह अपनी एपीआई की को पेस्ट करना होगा। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम एचटीटीपी पैकेज को यूज कर रहे हैं जो हमने अपग्रेड किया था। इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको इसे इंपोर्ट करना है और यहाँ पे इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करने के लिए सिंपली आपको लास्ट में टाइप करना है एज एचटीटीपी। ओके, एंड इसके अंदर जो हमें गेट मेथड प्रोवाइड होता है उसके अंदर आपको अपना यूआरएल पास ऑन करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, अपना अवेट कीवर्ड यूज किया क्योंकि इस ऑपरेशन में कुछ टाइम लग सकता है। और यहाँ पे सिंपली हमने टाइप किया http.get और इसके अंदर अपना यूआरएल पास कर दिया जो हमने यहाँ टॉप पे क्रिएट किया था। एंड देन उसके बाद यहाँ से आपको जो भी रिस्पांस मिल रहा है वो हम स्टोर करा रहे हैं अपने इस रिस्पांस वेरिएबल के अंदर। इसको डिकोड करने के लिए हमें यूज करना है जेसन डिकोड और इसके अंदर पास करना है सिंपली आपको रिस्पांस डॉट बॉडी। तो यहाँ से हमारा जो भी डिकोड होकर आउटपुट होगा वो इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और सिंपली जो हमने डेटा लिस्ट बनाई थी इसको हम इक्वेट करा रहे हैं जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है और इसके अंदर जो हमारी की स्टोर्ड होगी रिजल्ट उसके इक्वल। तो अब मैं आपको ये शो कर देता हूँ, जब आप इस एंड पॉइंट को हिट करोगे तो आपको एक किस तरीके से रिस्पांस को रिटर्न करता है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इस टाइप से रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो अभी आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आपको मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ ऑनलाइन जेसन व्यूअर के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक रीडेबल फॉर्मेट में डेटा शो कर देगा। तो यहाँ पे अपना डेटा पेस्ट करते हैं और व्यूअर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जब भी आप उस एंड पॉइंट को हिट करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट लिस्ट को रिटर्न करेगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे टोटल उतने ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे जितने आपने पर पेज में डिफाइन किए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने वीएस कोड में टोटल 30 आइटम्स डिफाइन किए थे तो आपको इसने 30 आइटम्स रिटर्न कर दिए। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, देखिए 0 से लेकर 29, तो यहाँ पे आपके टोटल 30 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन आइटम के अंदर आपका इंडिविजुअल इमेज कहाँ पे स्टोर्ड है, देखिए अगर आप किसी भी आइटम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक की शो होगी यूआरएल नाम से। देन उसके बाद अगर आप इस यूआरएल्स को ओपन करेंगे इसके अंदर आपकी इमेजेस स्टोर्ड होंगी अलग अलग फॉर्मेट में। जैसे पहला आपको यहाँ पे फुल शो हो रहा है, देन उसके बाद रेगुलर, देन स्मॉल। अगर आप यहाँ पे फुल यूज करोगे तो आपकी ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम होती है, तो यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप रेगुलर को यूज करो। इसीलिए जो हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर था उसके अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले डेटा के अंदर गए थे, देन इंडेक्स के अंदर, देन उसके बाद यूआरएल्स के अंदर और उसके अंदर हमने यूज किया था अपना रेगुलर। ये मैं आपको यहाँ पे वीएस कोड में चेकआउट करा देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ और लिस्ट व्यू बिल्डर जहाँ पे हमने क्रिएट किया था ये देखिए। तो यहाँ पे हम जो इमेज डॉट नेटवर्क यूज कर रहे थे इसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारी डेटा लिस्ट थी उसके हम पहले एलिमेंट में गए
उसके अंदर जो हमारी यूआरएल्स कीज़ थी उसमें गए और उसके अंदर जो हमारी रेगुलर कीज़ थी वहाँ पे हमारा इमेज का यूआरएल स्टोर था, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, जो यहाँ पे मैंने आपको चेकआउट कराया। ओके। और ये सेम फॉर्मेट हमारे हर एक आइटम के अंदर होने वाला है। लेट्स से हम यहाँ पे 12th आइटम को ओपन करते हैं और इसके अंदर हम जाएंगे यूआरएल्स के अंदर और देखिए यहाँ पे आपको ये पाथ शो अप हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेजेस को गेट करेंगे। ओके। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और अपने फंक्शन को चेकआउट करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। देन उसके बाद लास्ट में हम करेंगे अपना सेट स्टेट, ताकि यहाँ पे हमारा यूआई पार्ट रीबिल्ड हो जाए। और अगर हमारी कोई भी एक्सेप्शन एरर होती है तो सिंपली हम यहाँ पे कंसोल में से प्रिंट करा रहे हैं। तो ये होगा हमारे पूरे एप्लीकेशन का फ्लो। तो अगर हम टेक्स्ट फील्ड के ऊपर कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे टाइप करते हैं कार्ड्स, और जो आपको यहाँ पे सर्च बटन शो हो रही है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये गेट फोटो फंक्शन कॉल होगा। और इस बार जो हमारा ये सर्च इनपुट है इसके अंदर एक कार्स पास हो गया है, तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा क्वेरी पैरामीटर था इसके सर्च में कार पास होगा और यहाँ से आपको 30 इमेजेस रिटर्न होंगी, जिसको आप अपनी डेटा लिस्ट के अंदर स्टोर कराएंगे। तो सिंपली हम सर्च बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारा लोडिंग इंडिकेटर, देन उसके बाद यहाँ पे आपको इमेज शो अप होगी, ये देखिए। ओके। और अगर आप किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फुल स्क्रीन में ये शो अप हो जाएगी। एंड देन उसके बाद जो हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया अपने कैटेगरीज का, इसमें अगर आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली क्या होगा, ये फंक्शन हमारा ट्रिगर होगा। इसके अंदर हम अपनी कैटेगरी को पास ऑन कर रहे हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न होगा, जिसको आप इस डेटा लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे और अपनी यूआई में डिस्प्ले करेंगे। लेट्स से हम ट्रैवल के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी हमारा लोडिंग इंडिकेटर, देन यहाँ पे इमेज शो अप हो जाएंगे, ये देखिए। ओके। और इस कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पास ऑन कर दूंगा। सिंपली आपको यहाँ पे चेंज क्या करना है, जो आपकी क्लाइंट आईडी होगी यहाँ पे सिंपली आपको अपनी की को रिप्लेस करना है। ओके। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आप वॉलपेपर एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है अनस्प्लैश के ऊपर, अपनी एपीआई की को गेट करना है। उसके बाद जो हमें पैकेजेस यूज करने हैं, सबसे पहला HTTP, सेकंड हम यूज करेंगे यहाँ पे इंस्टा इमेज व्यूअर, थर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे स्टैगर्ड ग्रिड व्यू। देन उसके बाद यूआई पार्ट में आपको यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसके अंदर आप अपना ये रिस्पॉन्स को स्टोर कराओगे। सेकंड कैटेगरी लिस्ट, और थर्ड आपको यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है। एंड देन लास्ट आपको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है, जिसके अंदर आप अपनी एपीआई को कॉल कराओगे और जो भी यहाँ से आपको रिजल्ट रिटर्न होगा वो अपनी लिस्ट के अंदर स्टोर कराना और यहाँ पे आप उसको रेंडर करा सकते हैं। ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में होगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।